हेलो बच्चों, ये वर्ग 10 का भौतिकी है और इसमें टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है, तो इस पांचों चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियोज आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसे एनसीईआरटी बुक में लगभग इसका 9 टॉपिक है, तो एनसीईआरटी किताब को निचोड़ कर अपनी भाषा में इसका नोट्स लेकर आए हैं, जो एक तो इसको समझना आसान होगा और ये पढ़ने में बहुत मजेदार भी होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, टोटल 9 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इसका नाम है प्रकाश। तो ये प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा किसी काम को करने की क्षमता है, जैसे प्रकाश हमको देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये प्रकाश ऊर्जा जो है ये मुख्य रूप से हमें सूरज से मिलती है। ठीक है, और सूरज से प्रकाश ऊर्जा के अलावा हमें ताप ऊर्जा भी मिलती है। तो इस संसार में ऊर्जा का जो सबसे मेन स्रोत है, जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो सूरज है। ठीक है, और प्रकाश तो ऐसा नहीं कि दुनिया में प्रकाश के लिए केवल सूरज ही है। सूरज के अलावा और भी चीजें जो हम मतलब जिससे हमको प्रकाश मिलता है, जैसे कि हमारा मोबाइल, हमारा प्रोजेक्टर, मोमबत्ती, लालटेन, डिबिया, जो कुछ भी हो, दीप, वो सब कुछ हमें प्रकाश देता है। लेकिन इन सभी स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। तो अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? तो जैसे अगर इस रूम का सभी लाइट ऑफ कर दिया जाए तो भी हमको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं? तो जैसे अगर हम अभी इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई प्रकाश इस बोर्ड पे आकर टकरा रहा है और टकराने के बाद इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बना रहा है, जिस कारण से हम इस लिखावट को, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। और ये कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, ये सब अगले चैप्टर का है, वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बस मोटा मोटा ये समझना होगा कि किसी वस्तु को हमको देखना है तो उसके लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश उस पर टकराएगा तो उसका चित्र हमारी आंखों पे बनाएगा तो हम देख पाएंगे। नहीं, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम नहीं देख सकते हैं। तो जैसे प्रकाश इस बोर्ड से टकरा के हमारी आंखों तक आया है, तो यह बोर्ड एक पदार्थ हो गया। तो इस प्रकार अगर पदार्थ को बांटा जाए तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार चले जाए, जैसे कि कोई लेंस, कोई शीशा, उसमें अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश की किरण उसके आर पार चला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पारदर्शी। अगला है अपारदर्शी, जैसे ये बोर्ड अपारदर्शी है, प्रकाश की किरण आया, इस पर टकरा के वापस आ गया, मतलब इसको बोर्ड इसको आर पार नहीं कर रहा है, तो ये हो गया अपारदर्शी। तीसरा होगा पारभासी, जैसे कोई गंदा सा शीशा, अगर हम उसके आर पार देखने की कोशिश करें तो कुछ दिखेगा उस पार, कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ प्रकाश की किरणें तो उसके पार चली गई और कुछ प्रकाश की किरणें वापस लौट रही है, जिस कारण से उसको हम बोलते हैं पारभासी। या कोई कागज है, उसमें तेल लगा दे तो तेल लगाने के बाद भी कागज से आर पार दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक प्रकाश। तो एक बार इसका मोटा मोटा रिवीजन करते हैं कि प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो मिलता है कहां से? तो सूरज से मिलता है। क्या इसके अलावा इसका और कोई स्रोत है? तो हाँ है। कौन कौन है? तो लालटेन है, दिया है, प्रोजेक्टर है, मोबाइल है, टॉर्च है, ये सब प्रकाश का स्रोत है। तो सूरज से क्या प्रकाश के अलावा कुछ और मिलता है? तो हाँ मिलता है। क्या? तो ताप ऊर्जा मिलता है, गर्मी मिलती है उससे। ठीक है, तो अगर प्रकाश ना हो तो क्या होगा? तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं? कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकरा के हमारी आंखों तक, मतलब हमारी आंखों पे आकर उसका चित्र बनाया तो हम उसको देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर प्रकाश की किरण उस पर नहीं पड़ेगा तो हम अंधेरे रूम में किसी को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश के किसी पदार्थ से टकराकर वापस लौट गया तो क्या सभी पदार्थ को टकराकर मतलब उससे वापस आ जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक। और इस प्रकार इस चैप्टर में टोटल 9 टॉपिक है, बहुत मजेदार होने वाला है हमारा फिजिक्स। ठीक है, तो अगर 9 टॉपिक 9 वीडियो अगर देखते हैं तो पहला चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं सेकेंड टॉपिक और उसका नाम होगा परावर्तन।